नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समस्त क्लिनिक जो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए संचालित हो रहे हैं, ऐसे नर्सिंग होम और क्लिनिक का अधिनियम 1973 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना होता है। इनकी रजिस्ट्रेशन के संबंध में बताया कि नर्सिंग होम एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम 1973 के अध्याय 2 धारा 3 के अधीन कोई भी व्यक्ति जो नर्सिंग होम या क्लिनिक संचालित कर रहा है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत ही ऐसे कार्य को खोलेगा, रखेगा या चलाएगा। बैहर स्थित महामाया डे केयर सेंटर इन सब पात्रता को पूरा नहीं कर रहा है। अस्पताल में डॉक्टर के नाम तो है, पर वह उपस्थित नहीं रहते। अपात्र कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है हॉस्पिटल। मरे हुए डॉक्टर का नाम भी लिस्ट में। अस्पताल को सील किया। महामाया में जो हुई थी जांच हुई थी, उसमें आपने क्या पाया था सर? देखिए, हम लोगों की टीम जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें 7 मेंबरान लोग थे। और हम लोगों ने महामाया क्लिनिक में जाके जांच की। जांच में बहुत सारी विसंगतियां पाई गई। एक तो उनके पास में क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें उसने डे केयर शो किया था, जबकि उनके यहाँ पे 13 बेड भर्ती के बेड पाए गए, जो कि एक नर्सिंग होम के अंतर्गत आता है, जबकि उनके पास में नर्सिंग होम का परमिशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो नर्सिंग होम चलवा रहे थे। एक बात। दूसरी बात, फार्मेसी थी लेकिन फार्मासिस्ट नदारत था। एक्सरे मशीन थी लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नदारत था। पैथोलॉजी हो रही थी लेकिन पैथोलॉजिस्ट नदारत था। और तो और वहाँ पे जितने डॉक्टर के बारे में बताया गया था कि वो 24 घंटे यहाँ उपलब्ध होते, उसमें से एक भी डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं पाया गया। और हद तो तब हो गई जब एक मृत डॉक्टर NS कुमरे NS कुमरे, हाँ जी, जो मृत हो चुके, उनके भी नाम डॉक्टर की लिस्ट में वहाँ लिखे गए थे जी। मतलब NS कुमरे का नाम जो कि नहीं है, हाँ, जो कि दुनिया में नहीं है। आज से 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी, उनका भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ था। उसमें क्या कार्रवाई हुई सर? उसको हम लोगों ने उसी वक्त पूरी टीम ने सील कर दिया, उस नर्सिंग होम को सील कर दिया और सारे डॉक्यूमेंट जो है उसको CHO को सबमिट कर दिया हम लोगों ने। महामाया डे केयर सेंटर के संचालकों द्वारा CMHO कार्यालय बालाघाट पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि अस्पताल को संचालित करने के लिए CMHO कार्यालय से रुपयों की मांग की जाती है और न देने पर ऐसी कार्रवाई होती है। बैहर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौती है। ये क्या लीगल है? कार्रवाई एक पक्षी कार्रवाई है शर्मा जी, बिल्कुल एक पक्षी कार्रवाई। बार बार क्यों आ रहे थे आपके क्लिनिक में? देखिए, बार बार आने का रीजन तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कि बार बार यहाँ पे क्यों आ रहे थे, लेकिन इसके पहले भी हमने CHMO कार्यालय में 13,000 रुपए की राशि पहुंचाया है। उसके बाद दूसरी शायद किस्त न मिली, इसलिए उन्होंने हमारे पर एक पक्षी किसको दिए थे राशि? राशि हमारे किसी एजेंट के माध्यम से CHMO कार्यालय में गई थी। अकरम बाबू को पैसे पहुंचाने का मतलब तो यही जाता है कि आप भी कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, गलत नहीं है। मुझे यहाँ बालाघाट की पॉलिसीज नहीं पता थी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। ये जो राशि आप पहुंचाए थे, किस लिए पहुंचाए थे? क्या नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन अधूरे हैं, तो जिसकी फीस वगैरह आपको देना है, और इसी का रिपीट मुझे किया गया इसी चीज को लेके। तो मैंने कहा भाई एक बार फीस दे चुके हैं हमने, तो दोबारा हम शायद। तो क्या लगता है दूसरी बार आपने राशि नहीं दी इस वजह से? मतलब नहीं, देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक महीने में यदि 3 बार आप लोग आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो सारे लोग समझदार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कौन कौन आते थे आपके क्लिनिक में? मेरे क्लिनिक में सुनील सिंह BMO हैं जो बैहर के। वो एक बार नशे के हाथ में मेरे यहाँ पे आया रात के 11:30 बजे। डॉक्टर चांदनी सदैव से मेरे डॉक्टर मस्कुल हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो बेचारे आसपास में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ में अश्लील हरकतें और व्यवहार। और कौन कौन आए थे आपके क्लिनिक पे? इसके अलावा इनके साथ में और जो भी लोग रहे होंगे मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं वहाँ बाहर रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मेरे स्टाफ के माध्यम से मिली थी, वो लोग बाहर गए थे। क्या मांग शासन प्रशासन से अब आगे करना चाहिए? मेरा ये एक ही मांग है, हमारा सेंटर आपने सील किया है। निश्चित रूप से प्रशासन की कहीं ना कहीं अच्छाई हो बुराई हो, मैं हर एक दोषारोपण को स्वीकार करता हूँ। जो लीगल गवर्नमेंट एक्शन करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरा एक मानना है कि बैहर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। सोनोग्राफी की मांग जो है लोगों की, और मैंने एक सोनोलॉजिस्ट मैंने बिठाला है। आप कभी ऐसा लगता है कि बैहर में सोनोग्राफी की सुविधा हो, ऑपरेशन थिएटर की हो, और लोगों की हर एक मांग आप पूरी करें, ये मेरा नितांत आवश्यकता है।
बैहर के लिए मेरी तरफ से। आपका जो ये महामाया डे केयर संचालित हो रहा है, कब से संचालित हो रहा है? इसमें किस लगभग तरह की लगभग सेवा दे 2000 रहे हैं? हाँ, पहले रिटायर्ड बीएमओ डॉक्टर एनएस कुमरे इसमें थे। जब उनका देहावसान हुआ तो उसके 3 दिन बाद सीएचएमओ कैडर से टीम पहुंच गई। तो मुझे बड़ा दिक्कत महसूस हुई कि मैं उनकी 13वीं में जाऊं या फिर यहाँ पे अटेंड करूं, और लोगों ने मेरे साथ कैमरे लेके और ये पूछा कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे उस बात का बड़ा दुख था। मई में उनका एक्सपायर हुए और मई की किसी डेट की मुझे याद नहीं है। उसके 3 दिन बाद इनकी टीम मेरे पास इंस्पेक्शन के लिए पहुंची थी कि आपके यहाँ कौन डॉक्टर है। तो मैं अपने आप को संभाल जरूर नहीं पाया था, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को हमने सेटल किया। लगभग 1.5 साल से मेरा क्लिनिक का संचालन वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और आज तक किसी भी पेशेंट की, आज तक किसी व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत नहीं है हमारे सेंटर में। ऐसा कुछ कैसे नहीं, इस मामले में कहीं भाई जो प्रशासन डिसाइड करेगा इस मामले में आगे, यदि हमारे अंदर कहीं कोई गलती तो आगे तक हम इस चीज़ को लेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, कल की कार्रवाई में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी वहाँ उन्होंने ये पाया कि आपके यहाँ बेड भी रखे हुए हैं। देखिए, बेड का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ बिल्डिंग का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। उन्होंने हमें नोटिस दिया, हमने उस चीज़ को यथावत कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई मरीज नहीं पाया गया और ना कोई बेड की स्थिति में हम कोई सुचारू रूप से काम करते हैं। बेड को लेके मेरा ये कहना है कि बेड हम फंक्शनल कुछ नहीं है, नॉन फंक्शनल है। एक एक्सरे मशीन का हमने एक अलग पार्ट रखा है बिल्डिंग में अलग, तो वो नॉन फंक्शनल है। उसमें हमने एक्सरे मशीन जो रखी है उसकी अनुमति नॉन फंक्शनल है, नहीं फंक्शनल नहीं है। आज भी जो एक्सरे हैं हमारे पास में कोई रिकॉर्ड यदि एक्सरे को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि सोनोग्राफी जी बताएंगे जी। डॉक्टर है डॉक्टर चांदी सचदेवा, जो हमारे सेंटर में महामाया डे केयर सेंटर में रजिस्टर्ड है। उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने 2-3 बार प्रयास किया अस्पताल के लोगों को लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जाके, और मैंने व्यक्तिगत रूप से ही फ़ोन करके बोला। उन्होंने बोला आप ऑफिस आके मिले, और उनके रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसको भी उन्होंने वेरीफाई करने में समय लगा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि बैहर में जब तक के आप वेरीफाई करेंगे तब तक के हम एक सोनोग्राफी की सुविधा जल्दी मुहैया करा दें।